हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डॉक्टर स्टोन के 4th सीजन के एपिसोड 17 की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 17 के स्टार्ट में यूकियो कहता है कि स्टेनली का फाइटर प्लेन अब कुछ ही समय में यहाँ पर आ जाएगा। तभी ताइजू कहता है कि उन लोगों को बस उन पहाड़ों के दूसरी तरफ जाना है और वो सही कह रहा है ना। तो शैंकू उसे हाँ बोलता है और अमेजोन का जंगल इसी के लिए फेमस है कि वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ों का कवर उनके लिए परफेक्ट बैरियर का काम करेगा, जो कि उन्हें एनिमी के फाइटर प्लेन्स के अटैक्स से बचाएगा। फिर जीन कहता है कि उन्हें ये होप करनी चाहिए कि इन माउंटेन्स के परे सच में एक घना जंगल हो। तभी चेल्सी कहती है कि हाँ बिल्कुल वहाँ पर जंगल है। तो शैंकू कहता है कि अब उन्हें अपना क्राफ्टिंग वर्क शुरू करना चाहिए जिससे वो साइंस की 3 डायमेंशनल वेपन रोप वे को बना सके। उसके बाद जीन कहता है कि ये बहुत गहरी खाई है और वो इसे बिना रोप वे के पार नहीं कर पाएंगे। तभी कोहाकू कहती है कि यहाँ पर उसका रोल आता है। फिर वो भागकर एक टायर पर से उछलती है जिससे वो खाई के दूसरी तरफ चली जाती है। तो जीन कहता है कि क्या कोहाकू मजाक कर रही है। फिर कोहाकू कहती है कि वो उसे याद दिला दे कि वो अपनी बहन रूरी के लिए कई सालों तक हर दिन हॉट स्प्रिंग्स पर जाती थी, इसीलिए उसने बहुत सारी ट्रेनिंग कर रखी है और अगर वो अकेले इस खाई को पार कर रही होती तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। पर वो बाकी सभी और उन बाइक्स को अपने साथ कैरी करके यहाँ पर नहीं ला सकती है। और अब वो क्या करने वाले हैं। तभी यूकियो अपने तीर पर रस्सी बांधकर उसे कोहाकू की ढाल तक पहुंचाता है। तो कोहाकू उस रस्सी को वहां पर एक चट्टान पर बांध देती है। देन लूना पूछती है कि क्या ये पतली रस्सी एक रोपवे है। तो यूकियो उसे बताता है कि नहीं, ये तो बस एक गाइड है और वो इसका इस्तेमाल केबल को यहाँ से वहाँ तक खींचने में करेंगे। फिर जीन कहता है कि कोहाकू अपने साथ एक फोन नहीं ले गई है और अब शैंकू उसे इंस्ट्रक्शंस कैसे देगा। तभी शैंकू कहता है कि उन्होंने अभी उसे बताया था कि एनिमी का प्लेन आ रहा है और अगर वो एक रेडियो का यूज करेंगे तो वो खुद ही अपनी लोकेशन एनिमी को बता देंगे और उनके पास ये रस्सी है, इसीलिए ये रस्सी एक लैंडलाइन की तरह काम करेगी। तो जीन पूछता है कि क्या एक लैंडलाइन की तरह। देन शैंकू पूछता है कि क्या वो उसे सुन सकती है लाइनस। तभी कोहाकू कहती है कि वो एक शेरनी नहीं है। तो जीन इसे एक स्ट्रिंग फोन बताता है। तभी ताइजू कहता है कि उसे ये याद है। तो यूकियो कहता है कि ऐसी सिचुएशंस में छोटे जुगाड़ के ऑप्शंस उनके बहुत काम आते हैं। फिर वो एक व्हील को कोहाकू के पास भेजते हैं जिससे कोहाकू उस व्हील को केबल के साथ वहां पर बांध देती है। देन वो लोग मिलकर एक रोप वे बना लेते हैं। उसके बाद रियुसुई कहता है कि ये सिंपल है और उन्हें बस एक केबल को सेट करके उसे एक पुली के साथ धक्का देना है और इसी तरह टिम्बर इंडस्ट्री में केबल लॉगिंग की जाती थी। तभी शैंकू कहता है कि अब बस वजन की प्रॉब्लम बची है। तो ताइजू कहता है कि उनकी पावर टीम कोहाकू, सुकासा और वो सबसे पहले जाएंगे क्योंकि वो 100 किलो वजन आराम से खींच सकते हैं। तभी शैंकू कहता है कि वो इसे मैन्युअली क्यों करेंगे जबकि उनके पास टायर्स और इंजन्स हैं, इसीलिए वो इसे मशीन से खींचेंगे और ये केबल ज्यादा वजन को उठा नहीं पाएगी। तो जैनो कहता है कि ये एक कार्बन और आयरन की केबल है जो कि हल्की और मजबूत है और ये केबल एलिगेंट है पर ये बहुत ज्यादा वजन सह नहीं सकती है। फिर शैंकू कैलकुलेट करके बताता है कि रोपवे पर किंगडम ऑफ साइंस का मैक्सिमम लोड लगभग 160 किलोग्राम हो सकता है। तभी क्रोम कहता है कि उन्हें अपने इक्विपमेंट्स को अलग अलग करके ले जाना होगा। तो यूकियो कहता है कि वो 2 से ज्यादा लोगों को एक बार में कैरी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्हें अपने अपने वजन के अनुसार अपना पेयर बनाना चाहिए। तभी ताइजू कहता है गुड थिंग, उन्होंने पहले से ही सभी के वजन को माप रखा है। तो कोहाकू कहती है कि सिर्फ वजन के हिसाब से जोड़े बनाना डेंजरस हो सकता है क्योंकि इसमें उनकी प्रॉब्लम जैनो है। और एग्जाम्पल के लिए अगर उन्होंने ऐसे जोड़े बनाए जिसमें सुइका और जैनो ही लास्ट में बचे तो जैनो सुइका को पीट कर वहां से भाग जाएगा। देन यूकियो इसे रिवर क्रॉसिंग पजल के जैसा बताता है। तभी ताइजू यूकियो से रिवर क्रॉसिंग पजल के बारे में पूछता है। तो यूकियो बताता है कि मान लो वो एक ट्रैवलर है जिसे अपने कुछ आइटम्स को एक नदी के पार ले जाना है जिसमें उसके पास 3 आइटम्स हैं जो कि एक लोमड़ी, एक मुर्गी और एक मक्का है। पर वो ट्रैवलर सिर्फ एक ही चीज को एक समय पर नदी के पार ले जा सकता है और अगर उसने मक्का को ले जाने की कोशिश करी तो वो लोमड़ी उस मुर्गी को खा जाएगी और अगर उसने लोमड़ी को ले जाने की कोशिश करी तो वो मुर्गी उस मक्का को खा जाएगी। इसीलिए अब वो अपने सारे सामान को नदी के पार कैसे ले जाएगा। फिर रोबोट शैंकू कहता है कि ये एक फेमस पजल है इसीलिए उन्हें इसे सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद कोहाकू कहती है कि उसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि कहीं योगा और जैनो का पेयर ना बन जाए और उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि योगा ने एक बार सुकासा को उसके आइडियल
गर्ल्स के लिए मारा था और वो कह नहीं सकती है कि उन दोनों के माइंड्स में इस वक्त क्या चल रहा है, और अगर वो दोनों एक साथ छूट गए तो शायद वो दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे, जिसमें ह्योगा जैनो से कहेगा कि वो दोनों फंडामेंटली सेम हैं और इसीलिए उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार अपना किंगडम बनाना चाहिए और अब ये उनका चांस है जिसमें वो स्टैनली और अदर्स से रीयूनाइट हो सकते हैं। तो जैनो कहेगा कि ये एक एलिगेंट सुझाव है। फिर चेल्सी पूछती है कि क्या ह्योगा ने सुकासा को मारा था, पर वो सभी तो बहुत क्लोज फ्रेंड्स लगते हैं और उन सभी की रिलेशनशिप डरावनी है। तभी जीन उसे हाँ बोलता है और शायद चेल्सी को ये देखकर वियर्ड लग रहा है, पर अब वो उसे उन सभी के रिलेशनशिप के बारे में बताएगा, जिसमें ह्योगा ने सुकासा को मारा था और सुकासा ने सेंकू को मारा था और शेंकू ने सुकासा को मारा था और जैनो ने सेंकू को मारा था। देन चेल्सी कहती है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा मारामारी चल रही है। तभी यूकियो कहता है कि अब चेल्सी इस बारे में जान गई है। फिर क्रोम कहता है कि रियल प्रॉब्लम जैनो को ले जाने में है और अगर उन्हें जैनो के साथ किसी को भेजना है तो वो बैटल टीम से ही होना चाहिए। तो यूकियो कहता है कि ये रिस्की है क्योंकि वो दोनों ही 160 किलो से ज्यादा वजन कर रहे हैं। तभी कोहाकू पूछती है कि क्या वो वापस वहां पर आ जाए, तो यूकियो कहता है कि ये सच में रिवर क्रॉसिंग पजल जैसा बन रहा है। उसके बाद ताइजू कहता है कि ह्योगा और जैनो साथ में क्रॉस कर सकते हैं। तो क्रोम कहता है कि वो लोग अभी इसी बारे में बात कर रहे थे कि ये एक बेकार पेयर है। तभी शेंकू कहता है कि ऐसा करना ठीक रहेगा और उनके पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है क्योंकि उन्हें जल्दी मूव करना है। फिर क्रोम और कासेकी साथ में रोपवे पर बैठते हैं और वो दोनों खाई को पार कर लेते हैं। तभी जीन, चेल्सी और लूना खाई को पार करते हैं। देन जैनो और ह्योगा खाई पार करते हैं। फिर मैक्स, कार्लोस और सुइका खाई को पार कर रहे होते हैं। तभी सुइका एक हवा के झोंके से नीचे गिर जाती है तो कोहाकू जंप करके एक रस्सी को काटती है जिससे वो सुइका को पकड़ लेती है और वो अपनी कटाना से क्लिफ की दीवार में एक ग्रिप बनाती है जिससे वो सुइका को बचा लेती है। तभी जीन कहता है कि ये क्लोज था तो क्रोम कोहाकू के रेकलेस एक्शन को थैंक्स बोलता है। उसके बाद क्रोम सोचता है कि अब उनकी तरफ एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि फाइट कर सकता है। तभी कोहाकू सोचती है कि ह्योगा इस वक्त उन्हें बिना किसी रिस्क के धोखा दे सकता है क्योंकि इस वक्त वो सुइका को बचाते हुए डिफेंसलेस है और ह्योगा बड़े आसानी से उसे इस खाई में गिरा सकता है। फिर ह्योगा कोहाकू की तरफ मदद का हाथ बढ़ाकर उसे बचा लेता है। तभी चेल्सी ह्योगा को एक गुड किड बताती है और इसीलिए वो ह्योगा को पसंद करती है और वो सभी बडीज हैं भले ही उनके रिलेशनशिप का डायग्राम गड़बड़ हो। देन ताइजू कहता है कि वो सभी बहुत कुछ से साथ में गुजरे हैं और किंगडम ऑफ साइंस एक टीम है। फिर जीन कहता है कि अब बस उन्हें ये होप करनी है कि मदर नेचर ने उनके लिए इन माउंटेन्स के परे एक बैरियर सेट करके रखा हो। उसके बाद वो सभी उन माउंटेन्स के परे आ जाते हैं। तभी क्रोम कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे पेड़ हैं जो कि उन्हें बचाएंगे। फिर शेंकू कहता है कि वो लोग साउथ अमेरिकन क्रॉस कॉन्टिनेंट के जंगल वाले रास्ते से आगे जा रहे हैं। तभी रियुसुई कहता है कि अब स्टैनली का फाइटर प्लेन उनके लिए खतरा नहीं है क्योंकि अब वो अमेज़न के जंगलों में आ गए हैं। देन मैक्सवेल कहता है कि वो लोग उनसे फिर से बचकर भाग गए हैं। देन स्टैनली कहता है कि ये एक इजी गेम होता अगर वो उन्हें डिजर्ट में शूट कर देते तो, पर इस बैटल के फर्स्ट राउंड को यूथ साइंस टीम जीत गई है। तभी मैक्सवेल कहता है कि उनका प्लेन से यहाँ पर आने का मेन पर्पस था कि वो एनिमी के बाइक ट्रेल्स को देख पाए, इसीलिए अब उन्हें पता चल गया है कि यूथ साइंस टीम कौन सा रास्ता ले रही है। फिर चार्लोट कहती है कि स्टैनली उनके एनिमी पर प्रेशर बना रहा है जिससे वो लोग अपनी डेस्टिनेशन की तरफ सीधे सीधे जाते रहें और स्टैनली ने अपने प्लेन की रिपेयरिंग को भी रेडियो पर ब्रॉडकास्ट करा था और कैप्टन स्टैनली एक ऐसा खेल खेल रहा है जिसे वो एंड में हारेगा नहीं। तभी स्टैनली कहता है कि उसे अब पता है कि उनका एनिमी किस रास्ते से भाग रहा है। उसके बाद क्रोम कहता है कि अब कोई एनिमी उनका पीछा नहीं कर रहा है। तो ताइजू कहता है कि अब वो लोग सीधा अपनी डेस्टिनेशन पर जाएंगे जहां से पूरी ह्यूमैनिटी का पेट्रिफिकेशन शुरू हुआ था। तभी चेल्सी कहती है कि उन्हें यहाँ से पूरब की तरफ ब्राजील में जाना है। तो ताइजू कहता है कि अब बस उन्हें फुल स्पीड में आगे बढ़ना है। तभी यूकियो कहता है कि ताइजू गलत नहीं है, पर वो लोग यहाँ पर अमेज़न जंगल को पार करने के बारे में बात कर रहे हैं। तो शेंकू कहता है कि उनकी फीबल ह्यूमन बॉडीज इसे सहन नहीं कर पाएगी और वो 10 बिलियन% मारे जाएंगे और यहाँ पर कई तरह के कीड़े उन्हें उनके पैर पर काट कर मार सकते हैं, इसीलिए वो साइंस के इस क्राफ्ट का यूज करेंगे अपनी फ्लिमजी बॉडीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी वो सभी कहते हैं कि रबर अमेजिंग है। देन सुइका कहती है कि इन रबर बूट्स में पानी नहीं जा रहा है और कोहाकू कहती है कि ये जूते बहुत फैंटास्टिक हैं। फिर सुइका कहती है कि वो इसे भी खा सकते हैं। तभी जीन इसे बहुत बड़ा बताता है तो फ्रांसोइस इसे एक तरह का कटहल बताती है। देन लूना कुछ फ्रूट्स को तोड़ने जाती है। तभी वहाँ पर एक सांप आ जाता है जिसे सुकासा कई पीसेस में कट कर देता है। उसके बाद जैनो किसी चीज को जला रहा होता है। तभी सुइका उससे पूछती है कि वो क्या जला रहा है। तो जैनो कहता है कि वो पार्सले और आर्टिमिशिया के पौधों
पौधों से कीड़ों को भगाने वाला एक धुआं बना रहा है, क्योंकि अमेज़न जंगल के मच्छर बहुत खतरनाक हैं और वो नहीं चाहता है कि वो मच्छर उन्हें काटे। तभी क्रोम कहता है कि यहाँ सब जगह बग्स ही बग्स हैं। उसके बाद शैंकू उनसे पूछता है कि इस वक्त अमेज़न में सबसे ताकतवर जानवर कौन सा है। तभी ताइजू सुकासा को स्ट्रॉन्गेस्ट बताता है। तो शैंकू कहता है कि अमेज़न जंगल का राजा और उनके प्लेनेट का सबसे ताकतवर जानवर आर्मी एंट है। फिर जीन कहता है कि आर्मी एंट ग्रुप्स में हमला करती है और वो सब कुछ खाने के बाद सिर्फ हड्डियां ही छोड़ती है। तभी शैंकू और चेल्सी इसे बढ़िया बताते हैं। तो बाकी सभी पूछते हैं कि ऐसा क्यों। देन चेल्सी एक ट्रैप बनाकर आर्मी एंट्स को पकड़ती है। तो शैंकू आर्मी एंट को अल्कोहल के साथ मिलाकर एक एक्सट्रैक्ट बनाता है और शैंकू उस ऑलमाइटी एक्सट्रैक्ट को उन सभी के हाथ पर देता है और वो सभी इसे अपनी बॉडीज पर लगाते हैं। तो रियुसुई कहता है कि इस ऑलमाइटी आर्मी एंट की स्मेल से बाकी सभी कीड़े उनसे दूर रहेंगे। तभी चेल्सी कहती है कि उसने यहाँ के लोकल्स से इस बारे में सुना था। तो जीन कहता है कि चेल्सी ने अपने फील्ड वर्क को बहुत अच्छे से करा है। फिर क्रोम कहता है कि उसे लगा था कि वो इसे पीने वाले हैं। तो यूकियो कहता है कि बढ़िया है कि वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। उसके बाद वो लोग अमेज़न रिवर को पार करने के लिए लकड़ी की बोट्स बनाते हैं और वो लोग उन बोट्स पर अपनी बाइक्स और इक्विपमेंट्स को रखकर आगे ले जाते हैं। तभी रियुसुई बताता है कि ये उनकी आखिरी दौड़ है जो कि इस नदी के रास्ते से जाती है। तो ताइजू कहता है कि फिर वहीं पर उन्हें वो एंशिएंट पेट्रिफिकेशन डिवाइस मिलेगा जिसने ह्यूमैनिटी को स्टोन में बदला था। देन कोहाकू कहती है कि वो यहाँ पर इतनी बड़ी जर्नी करके आए हैं, इसीलिए वो यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। तभी जीन कहता है कि उस पेट्रिफिकेशन डिवाइस को ढूंढना मुश्किल होगा क्योंकि पेट्रिफिकेशन डिवाइस का साइज बहुत छोटा है। फिर कासेकी क्रोम से पूछता है कि वो किस चीज पर काम कर रहा है। तो क्रोम कहता है कि वो सोच रहा है कि वो इस एंट एक्सट्रैक्ट को कुछ समय के इंटरवल में ऑटोमेटिकली कैसे स्प्रे कराए। तभी क्रोम पेट्रिफिकेशन की लाइट और रिवाइवल फ्लूइड के बारे में सोचता है। देन क्रोम शैंकू को अपने आइडिया के बारे में बताता है जिसमें वो एक ऐसी मशीन बनाएंगे जो कि उन्हें पेट्रिफिकेशन बीम से बचा सकती है। और शैंकू को ये आइडिया ट्रेजर आइलैंड पर आया था जिसमें उसने पेट्रिफिकेशन बीम के बाद खुद पर रिवाइवल फ्लूइड डाला था और उन्हें इसे ऑटोमेटिकली करने की कोई मशीन बनानी चाहिए। तभी शैंकू कहता है कि अगर वो वायरमैन होता तो वो इन ट्रिक्स को अवॉइड करने के लिए और पूरी ह्यूमैनिटी को नॉकआउट करने के लिए वो क्या करता। तो सुकासा कहता है कि वो पेट्रिफिकेशन बीम को कई बार फायर करता। तभी जिन पूछता है कि क्या कई हजारों साल पहले भी ऐसा ही हुआ था और क्या ग्राउंड जीरो पर एक से ज्यादा पेट्रिफिकेशन डिवाइस हो सकते हैं। फिर शैंकू कहता है कि किसे पता, पर अब फाइनली वो यहाँ पर क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आ गए हैं और ये एक्सेलरेटिंग है। उसके बाद जोएल पेट्रिफिकेशन डिवाइस को डिसअसेंबल कर रहा होता है और स्टैनली अपनी शिप से शैंकू की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी शैंकू कहता है कि यही वो जगह होनी चाहिए और अब उन्हें जापान को छोड़े 4 महीने हो गए हैं और फाइनली अब वो प्लेनेट के दूसरी तरफ हैं। देन सुइका को एक पेट्रिफिकेशन डिवाइस मिलता है। तभी उनके सामने वहां पर एक बहुत बड़ा पेट्रिफिकेशन डिवाइसेस का पहाड़ होता है जिसे देखकर शैंकू एंड अदर्स शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद यूकियो रिवर क्रॉसिंग पजल का आंसर देता है जिसमें पहले ट्रेवलर को मुर्गी के साथ नदी को पार करना चाहिए, फिर उसे वापस जाकर लोमड़ी के साथ नदी को पार करना चाहिए, फिर वो मुर्गी को अपने साथ वहां से वापस ले आए और वो मुर्गी को वहां पर छोड़कर मक्का को नदी के पार ले जाए, फिर ट्रेवलर को वापस आकर मुर्गी को भी नदी के पार ले जाना चाहिए और इस तरह से वो सेफली अपने सारे सामान के साथ नदी को पार कर सकता है। सो गाइस, यहाँ पर डॉक्टर स्टोन के 4th सीजन का एपिसोड 17 एंड हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।